यहाँ व्हाइट बोर्ड पे आप देख सकते हैं इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, ये टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो ये भी एक टॉपिक है 6 इंग्लिश ग्रामर में, जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, कि सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, अफर्मेटिव को नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव को इंट्रोगेटिव कैसे करना है, एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे दिया, उसको अफर्मेटिव कैसे करना है। तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले यहाँ से, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे नोट डाउन किए गए हैं। आप ध्यान से बात को सुनिएगा, आपको बहुत सारी चीजें आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगी। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आई एम रेडी। देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको चेंज किया गया है, आई एम नॉट रेडी नेगेटिव हो गया। ओके, तो पहला रूल ये है, कुछ रूल्स हैं उनको आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो सबसे पहले हम एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए एम क्या है, एक्सिलरी वर्ब। तो अगर सेंटेंस में आपके एक्सिलरी वर्ब्स हैं जैसे कि एम, इज, आर, वाज, वर, शुड, ये सारे एक्सिलरी वर्ब्स आ रहे हैं, तो उसके बाद हम कैसे चेंज करेंगे नेगेटिव, उसको नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे। ओके, तो उसका सिंपल सा रूल है, आई एम रेडी। देखिए यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब है एम। ओके, तो हम एम के बाद या वाज, वर, हैज, हैव भी है तो नॉट लगा देंगे। देखिए यहाँ पे सिंपली ये हो गया है, आई एम नॉट रेडी। तो ये बहुत ही सिंपल सा, पहले हम सिंपल से स्टार्टिंग करेंगे, सिंपल सेंटेंसेस से। ओके, जब हम सिंपल रूल्स को अंडरस्टैंड करेंगे उसके बाद हम डिफिकल्ट वर्ड्स को भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल में सिंपल, बहुत ही सिंपल है, जब एक्सिलरी वर्ब हो सेंटेंस में, एम हो, इज, आर, वाज, वर, तो हम सिंपली उसके बाद एक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। ओके, तो हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस। या कोई और भी एग्जाम्पल ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल इसी में लेते हैं, रूल नंबर 1 में, वी आर स्टूडेंट्स। ओके, तो ये वी आर नॉट हो जाएगा। ओके, देन आते हैं हम लोग सेकंड रूल पे। सेकंड रूल पे देखिए यहाँ पे राइट किया गया है, सी हैज ईटन। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको हमने नेगेटिव में चेंज करा है, तो ये हो गया आपका आई हैव नॉट ईटन। जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सिलरी वर्ब है तो चाहे उसमें हैज हैव ही क्यों ना हो, उसके बाद हम नॉट लगाते हैं। रूल नंबर 2 में आपको ये रिमेंबर रखना है, अगर सेंटेंस में हैज, हैव के बाद अगर वर्ब हो या कोई आर्टिकल हो या कोई संख्या को शो करने वाला कोई वर्ड हो, तो उसके बाद हम नॉट लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, सी हैज ईटन। तो इस पहले एग्जांपल में आप देख रहे हैं सी हैज ईटन, तो यहाँ पे वर्ब है, तो ये हो गया आपका, यहाँ पे सी होना चाहिए, सी हैज नॉट